ये कुंभवाणी है। अब आप राघवेंद्र त्रिपाठी से कुंभ समाचार सुनिए। बसंत पंचमी स्नान पर्व को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। मेला क्षेत्र में जीरो एरर व्यवस्था लागू करने के दिए निर्देश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, महाकुंभ का आयोजन अद्भुत और अकल्पनीय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती घायलों से की मुलाकात, सभी को समुचित इलाज उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। अब तक 33 करोड़ 61 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया संगम में स्नान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी अमृत स्नान पर्व को लेकर अधिकारियों के साथ कल समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने मेला क्षेत्र में जीरो एरर व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेला क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था लागू की जाए जिससे श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि मेले में आए हुए हर श्रद्धालु और साधु संतों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा का रूट और समय हो या सामान्य स्नानार्थियों के आवागमन का मार्ग, हर बिंदु पर पुख्ता कार्य योजना होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्किंग स्पेस को बढ़ाया जाए और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में कम से कम चलना पड़े। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि महत्वपूर्ण स्थलों पर एसपी लेवल के अधिकारियों को ट्रैफिक व्यवस्था की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ के जिन सेक्टरों में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं में कुछ कमियां रह गई हैं, तो वहां वरिष्ठ अधिकारी स्वयं जाकर संज्ञान ले और उसका निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि प्रमुख स्नान पर्वों और उसके पहले और बाद में किसी तरह का कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लागू होगा। मुख्यमंत्री ने क्राउड मैनेजमेंट को और बेहतर बनाने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन को सभी स्थलों पर क्रॉस मूवमेंट को रोकना होगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पांटून पुलों को सिस्टमैटिक तरीके से ऑपरेट करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रेशर पॉइंट्स पर विशेष ध्यान देने को भी कहा है और उन्होंने निर्देश दिया है कि इन क्षेत्रों में अनुभवी और सक्षम अफसरों की तैनाती की जाए। कुंभवाणी के लिए अमन यादव। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल प्रयागराज पहुंचकर पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि महाकुंभ का आयोजन अद्भुत और अकल्पनीय है। उपराष्ट्रपति ने महाकुंभ के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों की सराहना की। कभी कल्पना नहीं की थी कि भारतवर्ष में इस प्रकार का आयोजन होगा। एक हादसा हुआ, पर अंदाजा लगाइए किस गति से हर मामले को हैंडल किया गया। और आज तक दुनिया अचंभित हो जाएगी ये जानकर, अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों का तो आगमन हो चुका है यहाँ पर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद का पात्र मानता हूँ कि उन्होंने जो आयोजन किया है वो दुनिया के इतिहास में रचित हो गया है। वहीं विभिन्न देशों के 118 सदस्यीय दल ने भी कल प्रयागराज पहुंचकर पवित्र संगम में स्नान किया। 73 देशों के मिशन प्रमुख और राजनयिकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। मिशन प्रमुखों और राजनयिकों ने महाकुंभ को एक वैश्विक उत्सव बताया। पत्रकारों से बात करते हुए भारत में भूटान के राजदूत वेत्सोप नामग्याल ने विदेश मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार का आभार जताया। I want to thank the Ministry of External Affairs and the government of Uttar Pradesh for inviting all the ambassadors for this special trip to the Sangam. It is a great privilege and a pleasure for all of us ambassadors to be here. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से भी घायलों की विस्तृत रिपोर्ट ली और सभी को समुचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। घायलों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी श्रद्धालुओं के लिए चिंतित है। उनके इलाज और अन्य व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री के निर्देश पर बृहस्पतिवार को राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की थी। बसंत पंचमी स्नान पर्व के मद्देनजर महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए प्रयागराज रेल मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर विशेष व्यवस्था की गई है। जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, प्रयागराज छिबकी और नैनी रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता से प्रवेश तथा निकासी के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे। प्रतिबंध मुख्य स्नान दिवस के एक दिन पहले से मुख्य स्नान दिवस के 2 दिन बाद तक लागू रहेंगे।
महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। अब तक 33 करोड़ 61 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में बसंत पंचमी स्नान पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही प्रशासन ने भी इसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इससे जुड़ी और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। जी राघवन, महाकुंभ मेले के तीसरे स्नान पर बसंत पंचमी को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह उल्लास देखने को मिल रहा है और इस स्नान पर्व पर डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी संगम क्षेत्र में अब शुरू हो गया है। भोर से ही श्रद्धालु जितने भी स्नान घाट बनाए गए हैं वहां पर पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य की कामना कर रहे हैं। बता दें कि बसंत पंचमी के स्नान को लेकर मेला प्रशासन के द्वारा भी तैयारी तेज कर दी गई है और प्रदेश सरकार के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधिकारी और सचिव स्तर के अधिकारियों की प्रशासन के जो हैं उनको तैनात किया गया है और इस स्नान पर्व को और उल्लास के साथ मनाने के लिए अखाड़ा परिषद भी पूरी तैयारी से जुटा है और पूरे जो अखाड़े हैं इस अमृत स्नान पर्व पर वो पूरे उल्लास के साथ संगम में डुबकी लगाएंगे। श्रद्धालु यहाँ पे जो आए हुए हैं वो सुरक्षित स्नान करके अपने गंतव्य को वापस जाएं, इसको लेकर के यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है, जिससे जो भी श्रद्धालु यहाँ पर हैं वो सुरक्षित अपने गंतव्य को अपने वाहनों से या अन्य जो विकल्प हैं रेलवे और बसों के माध्यम से जा सकें। आज सेक्टर 6 में केंद्रीय सहकारिता सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी भी पहुंच रहे हैं और यहाँ पे जो सहकार मंडपम है उसका वो उद्घाटन करेंगे। जी राघवेंद्र। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ आने वाले अपने राज्य के श्रद्धालुओं के लिए कल एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। उनकी सहायता के लिए तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन और सिविल डिफेंस ने हेल्पलाइन नंबर 03322143526 तथा टोल फ्री नंबर 1070 के साथ नियंत्रण कक्ष की शुरुआत की। महाकुंभ मेला कारीगरों को अपने हस्तशिल्प और कुटीर उत्पादों को बढ़ावा देने का एक बेहतर अवसर प्रदान कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एक जिला एक उत्पाद प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया है, जिसमें 75 जीआई उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। एक जिला एक उत्पाद स्थानीय कारीगरों के साथ साथ क्षेत्रीय विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण योजना है। केंद्र सरकार की इस पहल ने कई कारीगरों को प्रशिक्षण, संसाधन और बाजार की पहुंच प्रदान की है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए एक कारीगर नितिन पाल ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद योजना के कारण उसका कारोबार बढ़ा है और लोग उसके उत्पाद को खरीद रहे हैं। हमारा गन्ने का प्रोडक्ट है, जैसे 3 प्रकार के गुड़, शक्कर और सिरका, पूरा ऑर्गेनिक तरीके से तैयार है। जैसे हमने महाकुंभ मेले में दुकान लगाई है, दुकान पर भीड़ आती है, लोग वाग देखते हैं और हमारा प्रोडक्ट जो है उचित मात्रा में बिकता है और अच्छा रेट भी मिलता है। वहीं कौशाम्बी के रहने वाले एक अन्य शिल्पकार ब्रजेश कुमार मिश्रा ने भी अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि महाकुंभ में आ रहे श्रद्धालुओं को उसके उत्पाद पसंद आ रहे हैं। केला चिप्स, पत्तल दोना अच्छी बिक्री है यहाँ पर और कौशाम्बी के केले को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद पे और केला चिप्स बिक रहा है यहाँ, पत्तल दोने बिक रहे हैं। रिस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है स्टॉल लगाने से। एक जिला एक उत्पाद पहल देश के प्रत्येक जिले के स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद कर रही है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय कौशल और शिल्प को विकसित करना, उन्हें संरक्षित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। और अगर बात की जाए मौसम की, तो महाकुंभ क्षेत्र में आज मौसम साफ बना रहेगा और धूप खिली रहेगी। आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बसंत पंचमी स्नान पर्व को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। मेला क्षेत्र में जीरो एरर व्यवस्था लागू करने के दिए निर्देश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, महाकुंभ का आयोजन अद्भुत और अकल्पनीय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती घायलों से की मुलाकात। सभी को समुचित इलाज उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। अब तक 33 करोड़ 61 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया संगम में स्नान। ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध हैं। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर 2:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।